मेरे दोनों घुटने ऑलमोस्ट टेढ़े हो गए। बहुत लहरा के चलती थी मैं। सीधा मुड़िए। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू बहुत लहरा के चलती है। अच्छा, आप मतलब बहुत सालों के बाद इतने अच्छे से चल रही हूँ मैं। आपके जो एक्सरे है 18 जनवरी 23 का, उसमें आपके दोनों मीडियल कॉन्डाइल कोलैप्स हैं। मुड़िए सीधा, मुड़िए सीधा, ऐसा सीधा सीधा मुड़ना है बस। चलती थी ना तो पूरा ऐसे बिल्कुल ऐसा है, एक साइड इधर वजन, एक बार वो लूज लूज। देखो अभी बिल्कुल घुटने सीधे हैं, बिल्कुल सीधे मेरे, बिल्कुल सीधे। हाँ बिल्कुल सीधे हैं, करेक्ट। मंदसौर से आई हूँ सर मैं। आप मंदसौर से पधारे हैं, तो मंदसौर से आना आपका सफल हो गया। सफल हो गया, बिल्कुल सफल हो गया, बिल्कुल मेरी चाल सुधार दी अब। भाग्य में कष्ट कटने लिखे होंगे जब व्यक्ति को यहाँ का पता मिल जाता है। बाकी हम तो यही हैं और कर रहे हैं सेवा। 20 साल पुराना दर्द 11 सेटिंग में चले गया। ये 20 साल का दर्द 11 सेटिंग में गायब और आप खुशी खुशी घर। आप स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत खुश धन्यवाद रहिए। साहब आपका। थैंक यू सो मच। मेरे को चलने लायक किया आपने। स्टाफ भी अच्छा है आपका। ऐसा छोड़ी 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 छोड़ी। चाल बदल गई। हाँ। क्या बात कर रहे हो? बहुत लहरा के चलती थी मैं। लहरा के? मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू बहुत लहरा के चलती है। अच्छा। और अब कैसे चल रही हैं? अब तो बढ़िया। आप मतलब बहुत सालों के बाद इतने अच्छे से चल रही हूँ मैं। कितने साल हो गए लगभग? तकलीफ तो मेरे को 95-96 से 95-96 से थी। हाँ। तो 2009 में मेरे को जब ज्यादा तकलीफ हुई, हाँ, तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपको अर्थराइटिस है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, तो ट्रीटमेंट लिया। घुटने घिस गए? फिर बाद में फिर बोले आपके घुटने घिस गए क्योंकि फर्क पड़ नहीं रहा था। हाँ। तो बोले आपके नी रिप्लेस कराने पड़ेंगे। दोनों? ये बात मेरी, मतलब मैं जब 50 इयर्स की थी तब। 50 इयर्स के भी पहले। तो फिर मैंने बोला कि इतनी जल्दी तो घुटने का रिप्लेस और फिर दूसरा ओरिजिनल होते हैं। परिवार में सबने बोला कि करा लो, तकलीफ है बहुत। आपके घुटने, आपके जो एक्सरे है 18 जनवरी 23 का, उसमें आपके दोनों मीडियल कॉन्डाइल कोलैप्स हैं। मीडियल प्लेटू भी आपका कोलैप्स्ड है और दोनों में सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हाँ। ये एक्सरे भी हम आपका हमारे पास होगा रिकॉर्ड में, हम दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो आपके दोनों घुटनों की समस्या लेकर के आप यहाँ आई थी। आप आई थी 5 जून 2025, है ना? मेरे दोनों घुटने ऑलमोस्ट टेढ़े हो गए। टेढ़े मतलब वो वेरस डिफॉर्मिटी में ऐसे तिरछे ऐसे? बिल्कुल हाँ। और जब मैं चलती थी ना तो पूरा ऐसे बिल्कुल ऐसा है, एक साइड इधर वजन, एक बार वो तुली कर रही थी ना, तराजू जैसे चलती थी। तो अपनी आज 11 सिटिंग कंप्लीट हो गई। हाँ। तो 11 सिटिंग में कैसा मजा आया आपको? वो तो मतलब 2-3 दिन थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कर पाऊंगी कि नहीं, पर फिर या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा आपका विश्वास डगमगा रहा था। फिर वो आभा भाभी ने थोड़ा मेरे को इनकरेज किया जी, और ने बोला कि नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं ने मुझे बुलाया। आप जानते हैं आभा मेहता जो जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर जी मेहता की वाइफ है जी, आभा जी, और मेरी समधन है वो। तो अच्छा। उन्होंने जब आपके यहाँ लिया तो उनको लगा बहुत रिलीफ, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया। आपके तो घुटने साहब 20 साल पुराना दर्द है, उनका 53 साल पुराना दर्द था। 53 साल, तो उनको बहुत रिलीफ मिला। तो उन्होंने मुझे बोला, फिर उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो, मेरे को लगा कि वो कह रहे हैं मतलब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, तो ऐसा विश्वास करने लायक। अदरवाइज आपको भरोसा तो नहीं हो रहा होगा? नहीं, क्योंकि मैंने करा चुकी हूँ ना बहुत बार, फिजियोथेरेपी करा चुकी हूँ, मेरे को कहीं रिलीफ नहीं मिला। बस वो थोड़े टाइम, मतलब जब कराती जिस दिन, उस दिन ठीक लगता, फिर वापस वो चाल तो मेरी ठीक हो नहीं रही थी। घुटने मेरे जो टेढ़े थे वो टेढ़े ही थे। घुटने सीधे हो गए आपके? घुटने सीधे हो गए, मतलब मेरा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मेरे को लगा कि शायद भरतनाट्यम कराती हूँ, तो भरतनाट्यम की वजह से मेरे पैर ऐसे हो गए, क्योंकि उसमें नी बैंड करके नहीं एक्चुअल में वो घुटने तिरछे क्यों हो रहे थे आपके? क्योंकि ये कार्टिलेज घिस गया। जैसे मीडियल साइड का कार्टिलेज घिस जाता तो ऐसे घुटने से वेरस डिफॉर्मिटी में चले जाते थे, ऐसे तिरछे हो गए थे। उसको हमने सीधा कर दिया। देखो अभी बिल्कुल घुटने सीधे, बिल्कुल सीधे मेरे, बिल्कुल सीधे। हाँ बिल्कुल सीधे हैं, करेक्ट? हाँ बिल्कुल करेक्ट। और आपको भी लग रहा है
चाल भी बदल गई? नहीं, मेरी चाल बदल गई, मेरे में क्या बोलते हैं वो, मतलब एक मोटिवेशन बढ़ गया मेरा अब उसकी वजह से। अच्छा, और फिजियोथेरेपी पे भरोसा भी बढ़ गया? भरोसा बढ़ गया, मतलब मैंने तो बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया। मेरी बड़ी समधन भी आ रही है अभी यहाँ पे। क्या बात है, वो भी काफी अच्छी हैं। हाँ, वो एक ही सिटिंग में उनको काफी फर्क हाँ, पड़ा है एंड शी इज क्वाइट हैप्पी। आपकी जो समधन है जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो उनको भी भरोसा नहीं था कि वो ठीक हो जाएंगी। वो बोली सर मेरे को 53 साल हो गए, दर्द रहित जीवन क्या होता है मुझे पता नहीं है। मैं 10 साल की थी तब से प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी एज अभी 63 है। बोले 10 साल की मैं थी तब से मुझे समस्या थी और 53 साल से चली आ रही थी। तो मैंने सोचा था कि अब इस दर्द के साथ ही जीना है शायद, लेकिन यहाँ आके तो चमत्कार ही हो गया। बोले 11 दिन में तो मेरे घुटने का हुलिया बदल गया और मैं बिल्कुल पेन फ्री हो गई। तो वो अभी 10 दिन और एडिशनल आई है कि मतलब और रिहेबिलिटेशन और अच्छे से हो जाए, 2-5% कहीं थोड़ा बहुत लगता है तो वो भी खत्म हो जाए। नहीं तो वो मेरे जैसे ब्रदर वगैरह पूछते हैं तेरा घुटने कैसे है, मैंने कहा पार्ट ऑफ लाइफ है ये। मैंने कहा पूछो ही मत, बंद कर दो इसको पूछना। मैंने कहा ये दर्द बिल्कुल सहन करना ही है जी। पर थैंक्स टू यू सर के आपने मतलब मेरे घुटने सही कर दिए। मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है कि डांस मेरा पैशन है। मतलब मैं जब सिखाती हूँ ना बच्चों को तो मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरी जो कला है वो बच्चों में आती है। नहीं, आप जो सिखा रही हैं वो तो अद्भुत ही है। कारण क्या है कि ये हमारी संस्कृति है, जो आप भरतनाट्यम आप सिखा रहे हैं, तो ये ट्रांसफर होते रहना चाहिए अगली जनरेशन में। तो आप जब तक सिखाएंगे नहीं, जब तक अगली जनरेशन को कैसे उस कला के बारे में अनुभव होगा और वो सीख पाएंगे। जी। तो ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें हम भी जो है आपका सहयोग हो गया मेरे को कि अब मैं बहुत अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंटली करा पाऊंगी। बिल्कुल करा पाएंगे आप खूब अच्छे से करिए, कोई समस्या नहीं है। खूब अच्छे से आप भरतनाट्यम बच्चों को सिखाइए और हम तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वैसे कोई कष्ट नहीं होने वाला है। जो एक्सरसाइजेस हमने सिखाई है वो बस अपने को अच्छे से करनी है। वो एक्सरसाइजेस आप करते रहेंगे, ये अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा, वापस से घुटने तिरछे नहीं होंगे। जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो ध्यान रखना है, नीचे नहीं बैठना है, आलती पालती नहीं मारना है, इंडियन टॉयलेट में नहीं जाना है। इतने से 3 प्रिकॉशंस है बस। क्योंकि क्या है अपन नीचे बैठेंगे तो ये इस पे एक्सेसिव लोडिंग आएगी वापस, और ये जितना ज्यादा 90 डिग्री से ज्यादा अगर घुटना मुड़ेगा तो ये कार्टिलेज जो बचा हुआ है वो भी पूरा घिस जाएगा। तो हमको इतना थोड़ा सा प्रिकॉशन फॉलो करना है बस, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। आप पहाड़ चढ़िए, सीढ़ियां चढ़िए, डांस करिए। मंदसौर से आई हूँ सर मैं। आप मंदसौर से पधारे हैं? ग्रेट। तो मंदसौर से आना आपका सफल हो गया? नहीं, सफल हो गया, बिल्कुल सफल हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, आपसे मिलके भी हमें अच्छा लगा और आप कष्ट मुक्त होके यहाँ से जा रही हैं। बिल्कुल, मेरी चाल सुधार दी अब। मेरे हस्बैंड तो बोलते थे लहरा के चलना ना, कब बंद होगा। अब बंद हो गया? अब बंद हो गया है ना। क्या शुभ नाम लिखती है मैम आप? यशिता दवे। ठीक है। आप जो लोग भी ऐसे कष्ट में हैं, कम से कम आपका ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ये सुन करके लोगों में वापस से एक एनर्जी आएगी। मेरी मम्मी 87 ईयर ओल्ड है, उनका रोज मेरे पास फोन आता है, सुबह शाम दिन में 2-3 बार बात। तो आज मेरे पास अभी चल रही थी थेरेपी जी, और मेरे को फोन आया कि मैं करवा सकती हूँ क्या, क्योंकि उनका भी एक घुटना पूरा टर्न हो गया जी। तो 87 ईयर ओल्ड है, कोई भी करा सकता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से एक बार हम एक्सरे देख लें, फिर हम आपको ज्यादा क्लियर बता पाएंगे। क्योंकि हो सकता है तभी हम लेते हैं केस जिसमें कि कुछ भी एक जरा भी उम्मीद की किरण हो, है ना। क्योंकि 87 ईयर्स 90 ईयर्स में घुटने की क्या स्थिति है पहले वो हम देख लें, उसके बाद ही। उनका क्या विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है। शी इज अ वेरी गुड पोएट। श्रीमती पुखराज पांडे रेडियो टीवी आर्टिस्ट है। क्या बात है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश की पहली महिला गायिका, लोकगीत गायिका। बहुत बढ़िया। पुराने लोग तो सब करीब जानते हैं, मायका भी उनका यही है। क्या बात है, वेरी नाइस। नहीं अच्छा है, नहीं उनकी भी हम सेवा कर पाए। तो देखते हैं एक बार उनका, या तो उनका एक्सरे आप हमें भेज दीजिएगा। बिल्कुल। तो अगर वो केस हम कर पाएंगे तो हम बिल्कुल आपको बोल देंगे, तो आप बिल्कुल भेज दीजिएगा, सुधार के ही भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक सर। चलिए, आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए। जी, थैंक यू धन्यवाद। मैं उनको भी बोलती हूँ, आपा भाभी को भी जी, उन्होंने भी मेरे को सही समय पे सही सजेशन बहुत जरूरी है, सही गाइडेंस बहुत जरूरी है सही समय पे। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैं कैसे अपने घुटने ठीक कराएंगे। नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जैसे पहले मैं ले चुकी थी थेरेपी, तो मुझे विश्वास थोड़ा
मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर जब आभा भाभी ने बोला तो फिर उनकी बात यहाँ और यहाँ जो आपने एक्सपीरियंस किया वो फिजियोथेरेपी भी अलग ही है, मतलब हाँ वो तो बिल्कुल लोग अलग, ये बिल्कुल लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पड़ोस में फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो वो सेम ही होगा, लेकिन जो आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया वो टेक्नोलॉजी है और मशीनरी आपकी जो है एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, जैसा नाम है वैसे ही काम है। बिल्कुल सही है। और वो टेक्नोलॉजी यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, जो असंभव हमको पहले क्यों नहीं पता चला, हम तो यही सोच रहे आप 11 साल से यहाँ चला रहे हैं पर हम तो मतलब ये उज्जैन तो हमारा आना जाना होता ही है, मतलब आभा भाभी को भी थोड़ा लेट प्रभु इच्छा है जब ईश्वर मतलब आपके भाग्य में कष्ट कटने लिखे होंगे जब व्यक्ति को यहाँ का पता मिल जाता है। बाकी हम तो यही हैं और कर रहे हैं सेवा, जितने लोग भी यहाँ आ रहे हैं विदेशों से भी, इधर 9 कंट्रीज से लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। देखा ना मैंने, काफी लोग बाहर से इंडिया के अलग अलग स्टेट से हैं, तो कर रहे हैं हम जो बेस्ट हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो सब कर रहे हैं। बिल्कुल और करते रहेंगे। ऐसा है, लोगों को मेडिसिन से, सर्जरी से, इंजेक्शन से बचा पाएंगे। सर एक चीज और देखा मैंने कि जैसे आपका जो कराने का जो तरीका है वो हटके है थोड़ा, जैसे आपके जो आप एक्सरसाइज जो कराते हैं मतलब वहां से आने के बाद जब आपसे सेशन लेते हैं तो उसमें तो मतलब शुरू में तो उस दिन फर्स्ट डे तो मेरे को बहुत भयंकर दर्द हुआ, आज नहीं हुआ उस दिन तो मम्मा सब निकल गया था पर आज मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, आप कर रहे थे ना तो बहुत सूदिंग लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। अब बॉडी मिसअलाइंड रहेगी, उसको अलाइनमेंट में लेके आएंगे, मसल जो टाइट रहेगी उसको रिलीज करेंगे तो थोड़ा पेन तो होता है, ऐसा है। लेकिन वो धीरे धीरे आते आते 11 सेटिंग आते आते सब गायब हो जाता है। इसीलिए हम व्यक्ति से कहते हैं कि 11 सेटिंग थोड़ा धीरे रखिए। इसीलिए यहाँ पे भी उन्होंने बोला बोले आप भले अभी नहीं ले रहे हो तो बाद में पर लेना कंटिन्यू 11 सेटिंग। जी जी, हमारा ये मिनिमम प्रोटोकॉल है एक्चुअली। वैसे बहुत सारे लकी लोग होते हैं, दिन भर में 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक ही सिटिंग में सही होके जाते हैं, ऐसा है। बट अगर क्रॉनिक इशू है तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि यहाँ भी हमारे हाथ में भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमा देंगे और ठीक कर देंगे। जो कर रहे हैं वो इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। इतने साल पुरानी चीज है तो उसको अब आपका 20 साल पुराना दर्द 11 सेटिंग में चले गया, और क्या इससे फास्ट आप क्या लेंगे साहब? नहीं, तो 1 साल का 1 दिन भी नहीं हुआ, नहीं तो 20 दिन लगते हैं, 20 सिटिंग लगती है ना। तो ये 20 साल का दर्द 11 सिटिंग में गायब, और आप खुशी खुशी घर। चेहरे पे मतलब मैंने ये चीज महसूस की कि जब से मेरे को दर्द कम हुआ है जी, तो चेहरा पूरा मेरा जो दर्द है ना पूरा फेस पे आया था, पूरा काला काला फेस दिखता था मतलब ऐसा लगता था क्योंकि दर्द दिखता है ना पूरा आता सबसे पहले फेस, शरीर में कष्ट होगा तो एक्सप्रेशंस में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी एक बच्चा आया है, वो 16-17 साल का है, उसको दोनों एडियो में दर्द है, प्लांटर फैसाइटिस का पेन है, और वो 4 इंजेक्शन दोनों एडियो में लगवा के आए हैं, और दोनों एडियो का ऑपरेशन करा के आए हैं, यहाँ से अहमदाबाद तक की दौड़ लगा के आए हैं, उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं है। तो आज वो आए हैं, अब कर रहे हैं, आज से हम उनका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ऐसे टिपिकल टाइप के केसेस हमारे पास आते हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत खुश धन्यवाद रहिए। साहब आपका। थैंक यू सो मच। मेरे को चलने लायक किया आपने। स्टाफ भी अच्छा है आपका। ऐसा, थैंक यू।